ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में ध्रुव महाराज की माँ कहती है कि बेटा, तेरी विमाता ने जो तुम्हें कहा है वही मैं तुमसे कहती हूँ। विमाता बहुत रुआब में बोली है, जो वन में चले जाओ। सुनीति माता भी आपको वही उपदेश कहती है कि बेटा, भीख मांगना है तो भगवान के से भीख मांगनी चाहिए। जगत दरिद्र हो, जगत में श्रीमान एक श्री कृष्ण ही है। जीवन में कैसा भी दुख आवे, प्रसंग आवे, दुख की कथा किसी मानव को नहीं सुनानी चाहिए। एकांत में भगवान को ही कहना चाहिए। जीवन में कोई भी दुख का प्रसंग आए तो घबराना नहीं चाहिए। दुख आपके घर में रहने के लिए नहीं आया है, दुख आपको सुख देने के लिए आया। दुख आपके पाप को नाश करने के लिए आया है। दुख आपको सावधान करने के लिए आया है। अति सुख में जीव गाफिल हो जाता है, दुख में सावधान रहता है। जीवन में कैसा भी दुख प्रसंग आए, घबराना नहीं है। एकांत में बाल कृष्ण जी का पूजा करनी है, उनके नाम का जाप करनी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुख आवे तो 15-20 मिनट जो है भगवान का कीर्तन कर लो। कीर्तन में हृदय थोड़ा पिघलेगा, आंख थोड़ी गीली हो जाएगी, थोड़ी तन्मयता होगी। तब भगवान को कहना कि भगवान, मैं दुखी हूं, मेरी ऐसी दशा है। पहले नहीं कहना चाहिए, आते ही मंदिर आए अपना दुख सुनाना प्रारंभ कर दिए, ऐसा नहीं है। पहले उनको प्रणाम करो, पूजा पाठ करो, भोग लगाओ, सब कुछ करो, उसके बाद अपना दुख बताओ। भगवान बहुत प्रेम से सुनते हैं, भगवान बहुत देते हैं। भगवान देते हैं तो जीव लेता हुआ थक जाता है। भगवान 4 हाथ से देते हैं और जीव 2 हाथ वाला है, कितना लेगा? भगवान बहुत देते हैं लेकिन बोलते नहीं कि मैंने तुम्हें दिया है। कोई मनुष्य आपको कोई वस्तु देगा तो ये मैंने दिया है, रख लो, ये ले जाओ, माँ को देना, फलाने को देना, कहता है कि नहीं? ये भगवान कहते नहीं है ये मैंने तुम्हें दिया है। ये मानव ऐसा दुष्ट है कि देने के बाद बोलता है मैंने मदद की है, मैंने दिया है। भगवान देते हैं और बोलते नहीं है, किसी को कहने के लिए नहीं जाते। आराधा धोक्ष जपाद पदम यदिच्छे साध्यासन मूत मोयथा। सुनीति माता ध्रुव जी को समझाती है, तेरी माँ ने तेरे को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। वन में जाकर के भगवान का भक्ति करो। बेटा, जिस घर में मान नहीं है उस घर में नहीं रहना चाहिए।
उस घर में तू रहेगा तो तेरी भी माता रोज तेरा अपमान करेगा। बेटा तू रोता है तो मुझे भी दुख होता है। कहते जहां मान नहीं है वहां रहना नहीं है। प्रेम से जंगल में जाओ, तेरे पिता परमात्मा नारायण है। नारायण भगवान का तुम्हें गोद में लेंगे। गोद में लेने की इच्छा की थी ना। संसार में कोई गोद में नहीं ले सकता, नहीं रख सकता। वह परमात्मा जो गोदी में रख सकते हैं, उनकी गोद में चले जा, नारायण की चरण में अर्पित हो जा, तो भगवान का पुत्र है। यही बात सोचना। ध्रुव जी ने कहा कि मां तुम मुझे वन में भेज रही हो, तू मेरे साथ नहीं आएगी। कहते तुम्हें घर में कहाँ मन है, मैं तो वन में चला जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। तू कही तो मैं जाऊंगा, तुम्हें भी तो मान नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ तुम्हें भी तो अपमान करेंगे राजा जी। कहने का मतलब सुनीति समझाती है कि मैं जानती हूं ये मुझे मानते नहीं है, फिर भी मुझे घर छोड़ना नहीं है। मैं दुख सहन कर लूंगी। धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। धर्म को छोड़ करके भगवान का भजन करना। माता पिता घर में है और आप तीर्थ करने के लिए चले जाओ तो कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि माता पिता के आज्ञा से तो नहीं जा रहे हैं आप, या माता पिता को तो तीर्थ कराए ही नहीं और अपने खुद तीर्थ करने चले गए। उसी तरह से कुछ भी हो, पति कुछ भी कहे, ये पत्नी का धर्म है कि उसी घर में रहना, चाहे कष्ट हो या सुखी जीवन हो, कुछ भी हो। कहते मेरे पिताजी ने पतिदेव को दान किया है ना, अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हो गया। पति के आज्ञा के बिना मैं नहीं जा सकती, चाहे वो तकलीफ दे, चाहे कुछ भी कहे। ये तू हमारा बेटा है ना, मैं तुझे आज्ञा दे सकती हूं। अब मैं कहूं तो तुम्हें जाने में कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। स्त्री बाल्यावस्था में माता पिता के अधीन रहे, युवा अवस्था में पतिदेव के अधीन रहे और वृद्धावस्था में पुत्र का अधीन रहे। स्त्री बहुत स्वतंत्र होकर के बाहर घूमती है तो स्त्री का पतन हो जाता है। स्त्री में स्नेह ज्यादा है, बुद्धि कम है। जो स्त्री घर छोड़ करके बाहर बहुत घूमती है वह घर बिगड़ जाता है। स्त्री का धर्म यह है कि घर के एक एक जीव में ईश्वर की भावनाएं रखनी चाहिए। कहते बेटा मैंने पति में परमात्मा की भावना रखी है, पति ही परमेश्वर है। पतिदेव भले ही मेरा तिरस्कार करें तो भी मैं पति की सेवा नहीं छोड़ूंगी। कहते आज तक मैं पति देव की सेवा करती थी, आज से मैं सावधान रहूंगी। जो मेरे पति को बहुत प्यारी लगती है उनकी मैं दासी हूं। वह मेरा तिरस्कार करेगी, मेरी अपमान करेगी तो भी मैं सहन कर लूंगी। कभी तो भगवान दया करेंगे ही, मैं वन में नहीं जाऊंगी। धर्म विरुद्ध भक्ति
भगवान को प्रिय नहीं लगती। भक्ति धर्मानुकूल होना चाहिए। मैं पतिदेव को त्याग नहीं करूंगी। पतिदेव मेरा भले ही त्याग करे, मेरे सामने देखने को तैयार नहीं है, तो भी मैंने पति को परमात्मा माना है। पतिदेव की सेवा छोड़ के मैं वन में नहीं जाऊंगी। बेटा, पतिदेव की सेवा करते हुए मैं नारायण की प्रार्थना करूंगी कि मेरा बालक की रक्षा हो। तू मेरे पेट में था, तो जिस भगवान ने तेरा रक्षा किया वही वहां जंगल में भी रक्षा करेंगे। तेरी माँ तेरे साथ नहीं जाती, किंतु मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। मैं भगवान की रोज प्रार्थना करूंगी कि मेरे बालक को संभालना। आज से तू मेरा पुत्र नहीं है, आज से तुम नारायण का पुत्र हो। वेद में भगवान ऐसे बोले हैं, जीव मेरा पुत्र है। स्त्रीणी अमृत विश्वे अमृतस्य पुत्रः। कहते बेटा, मैं बहुत इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है कि मेरा पुत्र महान भागवत भक्त बने, भगवान का भक्त बने। जिस गद्दी में तेरा दादा बैठते थे, तेरे पिता बैठते थे, भविष्य में दूसरा कोई बैठेगा, उस गद्दी में बैठने की इच्छा रखना ही नहीं। भगवान तुम्हें ऐसे गद्दी पर बिठाएंगे जहां बैठने के बाद कभी उठने का प्रसंग आएगा ही नहीं। ध्रुव जी माँ की गोद में बैठे थे, खड़े हुए, माँ को साष्टांग प्रणाम किए, माँ से आशीर्वाद लिया। 5 वर्ष का बालक है। कहते मेरा भाग्य कैसा है, मुझे घर में रहना है और बालक को जंगल जाना। उस समय सुनीति माता ने नारायण का स्मरण किया। आपके आभार से बालक को मैं जंगल भेजती हूँ, मेरे बालक को संभालना। ध्रुव जी सुनीति माता ने बोध दिया। ध्रुव जी को सुनीति माता ने बोध दिया, बेटा जंगल में जाने के बाद कोई साधु संत मिले तो उनको प्रणाम करना। संत सभी के माता पिता के समान हैं। संत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। संसार के सभी प्रेम स्वार्थ में भरा हुआ है। कोई संत मिले तो संत को साष्टांग प्रणाम करना। बालक को समझाते हैं। सुनीति को दुख तो हुआ है, किंतु उसने दुख के वेग को दबा करके रखा था। बालक के सामने रोना नहीं है, उनके सामने मैं न रोऊंगी। अगर हम रोते हैं तो बालक भी रोने लगेगा। सुनीत अपना हृदय पत्थर जैसा किया। बालक के जाने के बाद दरवाजा बंद करके एकांत में रो लूंगी, उनके सामने रोना नहीं है। ध्रुव जी जाने लगे तो सुनीति का हृदय भर आया। कहते बेटा 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 कहती हुई दौड़ कर गई, बालक को हृदय में लगाया, प्यार से बालक को समझाया। कहते बेटा तू मेरा सयाना बेटा है, मैं जो कहूँगी सो करेगा। बालक ने हाथ जोड़े कहा माँ तू जो कहेगी ना
मैं वही करूँगा। कहते बेटा मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ, तुम मुझे बंधन न करे तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मेरी बहुत इच्छा है कि तेरे पिता की जो प्यारी लगती है, तेरी जो बीमाता है, उनसे आशीर्वाद ले लो। मन में कुभाव रखना नहीं है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि अपने कर्म का ही फल है। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ, ये पूर्व जन्म में विमाता का तूने कुछ अपमान किया होगा, उसी का फल मिला है बेटा। बैर की शांति बैर से नहीं होती, बैर की शांति वंदना से होती है, बैर की शांति प्रेम से होती है। जो तेरे पिता को प्यारी लगती है उसको जा करके प्रणाम करा। अपनी माता देखो कैसे दोनों आपस में सौतीन में लड़ाई हो जाती तो लड़ाई नहीं की, सौतीन को भी मान दिए। हाँ, कहते बेटा उनको भी प्रणाम करके आ जाओ। तो उनको प्रणाम करके फिर आगे बढ़ेंगे ध्रुव महाराज। और क्या होगा कैसे होगा कल की कथा हम बताएंगे। आज की कथा में यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।